देखो उतारते जना हम समझा देते खाली। पहले सवाल क्या दिया हुआ, पहला सवाल कहता है 3 तथा 4 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितना परिमेय संख्या? 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। पहले हम क्या बताए थे, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करने बोलेगा उतना उससे एक ज्यादा से जो ऊपर नीचे गुना करना है। तो अब यहाँ ध्यान देना है, कितना कितना के बीच में बोला है ज्ञात करने के लिए? 3 और 4 के बीच में। 3 का नीचे में कुछ नहीं क्या 1 है, और 4 के बीच में है ना, 4 के नीचे में कुछ नहीं क्या 1 है। अब निकालना कितना संख्या है? 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे? 3 से गुना किए नीचे, 3 से गुना करेंगे ऊपर में, दोनों में, दोनों संख्या में। 3 तिया कितना आ गया? 9। अब बटे में 3 का 3, और कितना गया? 4 तिया कितना आ गया? 12। बटे में कितना आ गया? 3। अब बताओ कि दोनों का हर बराबर है ना, 12/3, 9/3, दोनों का हर बराबर है। ठीक है, अब बता 9 और 12 के बीच में 2 परिमेय संख्या क्या क्या दिखाई देगा? एगो दिखाई देगा 10/3 और एगो दिखाई देगा 11/3। कोई दिक्कत क्या? चलो लिखो इसको जल्दी, फटाफट लिखेगा, स्पीड में लिखेगा। लिख लिया है? अब कहता है अपरिमेय संख्या को परिभाषित करें। कौन संख्या को? अपरिमेय संख्या को परिभाषित करना है। अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं? डिफिनेशन लिखा देते हैं। मिटा दे इसको। अब परिमेय संख्या का भी डिफिनेशन लिखने के लिए आएगा। अब ये बता, पहले बताओ कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या जो 2 से पूरा भाग। गधा। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पे Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q जो हर में होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्या भी क्या है, वही उसी तरह का डिफिनेशन लिखो। अपरिमेय संख्या यहाँ पे लिख दो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या लिखते जाएगा, साथ ही साथ लिखते जाएगा। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न हो, है ना, जहाँ PQ, जहाँ P, Q कोई पूर्णांक तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे ही हो, उसे ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या को डायरेक्ट कैसे चिन्हेगा? उस संख्या का यदि वर्गमूल निकलना चाहेगा ना, तो वो संख्या का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, पूर्ण संख्या में नहीं निकलेगा, वो पॉइंटे में निकलता है उसका वर्गमूल। ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ पे बोला है उदाहरण, 2 उदाहरण दे, तो लिखो जैसे लिख दो क्या? जैसे √5 का वर्गमूल पूरा आएगा क्या? नहीं ना आएगा। √2 का वर्गमूल आएगा क्या? पूरा नहीं आएगा। √7, ये सब क्या है? परिमेय संख्या का उदाहरण है। तो 2 उदाहरण देने बोला था, 3 उदाहरण दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन फटाफट लिखो, डिफिनेशन फटाफट लिखो। घर में मेहनत तुम लोग नहीं करता है, याद रखना। इस बार शिक्षक दिवस के एक दिन पहले हम क्यूज कराएंगे, ठीक है, उसके बाद प्राइज वितरण होगा इस बार शिक्षक दिवस के दिन। हाँ पैसा तो हुए नहीं करेगा, सब चंदा देगा, अपने हो जाएगा पैसा, ज़्यादा टिका नहीं देना है, सभी मिला के देगा। तो ये बार अब हर एक सप्ताह करेंगे क्या, हम पूछेंगे, जितना भी सवाल देंगे, एक सप्ताह का सवाल दे देंगे, 50 सवाल याद करने के लिए। वो 50 सवाल याद करके आना है, एकदम खड़ा करके पूछा जाएगा। केवल घर में मोबाइल चलाने से काम नहीं चलने वाला है, समझा कि नहीं। अब मोबाइल में 5 रिचार्ज कराने से और छोटो सिम बदलने से
पढ़ाई करो, समझा ना। पढ़ाई करेगा ना तो वैसा वैसा मोबाइल ढेरी रखा हुआ रहेगा, मोबाइल का लाइन लग जाएगा रे चोट्टा, लाख लाख टका का मोबाइल, ये 5,000 10,000 वाला मोबाइल पड़ेगा तब ना। मिटा दे इसको। चलो अगला हिसाब क्या कहता है वहाँ पे, पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे। माँ बाप बोलता है पढ़ने के लिए, खाली मोबाइल चलाने के लिए। कुछ गार्जियन जो है अपने से खुद से बेवकूफ़ी कर दिया है कि बच्चे को मोबाइल खरीद के दे दिया है। यहाँ पे क्या कहता है 3 नंबर देखो, 512 पे पावर 2/3 कितना है, 512 पे पावर 2/3 का मान ज्ञात करें। पहले क्या करेंगे, 512 का खंड निकाल लेंगे, क्या कर देंगे, खंड निकाल लेंगे। 2 से देंगे तो 2 दूना 4 हो गया, 1 2 5 10, 1 2 6 12, फिर 2 से देंगे अब 2 1 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया कितना 2/16 होगा यहाँ पे। फिर 2 से देंगे भाग कितना का, 2 6 12, 2 चौके 8, 64 होगा। फिर 64 में भाग देंगे कितना से, 2 से, तो 32 होगा। फिर 2 से देंगे तो कितना 16 होगा, 2 से देंगे तो कितना होगा 8 होगा, 2 से देंगे तो 4 होगा, 2 से देंगे तो 2 होगा, फिर 2 से देंगे तो 1 हो गया। तो अब ये था 512 का खंड में क्या है, पहले बता तो क्या को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखो 512 के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, पावर दिया है इसका कितना रे 2/3 दिया हुआ ना, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे भी लिखेंगे 2/3 बराबर। अब देखो 512 को 2 की घात के रूप में लिखना है, तो 2 क्या गो है इसमें, तो 2 की पावर कितना आ गया 9, उसके बाद पावर इसका कितना है 2/3। अब ये याद रखना, पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है, क्या होता है, पावर का पावर गुना होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पावर है, यानी 2 पे पावर यहाँ पे 9 है, फिर इस पे पावर 2/3 है, तो ये दोनों क्या हो सकता है, कट सकता है ना। 3 का 3, 3 तिया कितना आ गया 9, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा 3 दूना 6, 2 के पावर कितना आ जाएगा 6। अब मान ज्ञात करने बोला था ना, क्या बोला था, मान ज्ञात करने के लिए बोला। अब 2 को कै बार गुना कर देंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना 64। इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। फटाफट लिख लो, हाँ लेट नहीं करना है। अगले हिसाब क्या है, बहुपद इतना को इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करना है। आज बहुपद का भाग सीखिए लेना है, देख लो। हाँ अब ध्यान दो, बहुपद का भाग 4 नंबर सवाल देख लो। यदि बहुपद x² - 6x - 14 को x - 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल कितना को कितना से भाग देना है, इसको जो है इससे भाग देना है, यानी x - 2 से भाग देना कितना में, x² - 6x - 14 में भाग देना। जैसे भाग देते वैसे भाग देना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या x पे पावर 2 है, तो ये x में कितना से गुना करेंगे जब x पे पावर 2 हो जाएगा, x से। रे कथा एक x है, अब हमको और एक x लाना है, तो और एक x से गुना करेंगे तब ये ना x पे पावर 2 होगा। तो यहाँ पे एक x है, तो हमको लाना है पावर 2x में, है ना। तो यहाँ x में कितना से गुना करना है, x से। तो यहाँ पे x से गुना किए तो कितना आ गया, x² हो गया। अब ये x को -2 से गुना करो, कितना होगा -2x, क्या होगा -2x। अब क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल दें, क्या कर देंगे, चिन्ह बदल दें। ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब इसको घटा दो, एगो x² प्लस में एगो x² माइनस में, ये दोनों घट के क्या होगा 0। अब देखो -6x है माइनस में, प्लस में 2x है, कितना होगा -4x। इधर -14 इधर उतर गया। अब ये x में कितना से गुना करेंगे तो -4x होगा, -4 से ना करेंगे, -4 यहाँ पे लगा दिए तो -4 से x में गुना किया तो कितना गया -4x, क्या गया -4x। अब -4 को -2 से गुना करो, कितना होगा -4 को -2 से गुना करेगा तो -8 होगा, ये +8 होगा। यहाँ देखो -2 गुना -4 कितना होगा +8 होगा, नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ पे +8 हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, चिन्ह
बदल दें, क्या करते हैं, चिन्ह इसका बदल देंगे। ये माइनस में था तो प्लस हो गया, ये प्लस में था तो माइनस हो गया। अब बताएगा एगो 4x प्लस में एगो 4x माइनस में, तो कट के क्या हो गया, ये 0 हो गया। और 14 भी माइनस में और 8 भी माइनस में, तो 14 8 कितना गया, 14 8 22, 14 8 कितना गया 22। इसका शेषफल कितना आ गया 22। फटाफट उतारो। एक दिन आएंगे हम लोग, कल इसी पे बात करेंगे, यानी बहुपद का भाग टोटल सिखाया जाएगा कल। अरे वो भी नहीं करेगा तुमको, पहले इसको लिखो, कल हम बताएंगे शुरू से। जो चैप्टर है तुम्हारा बहुपद का भाग, उसको कल बताएंगे। अगला हिसाब क्या है, 4x माइनस 5 का शून्य ज्ञात करें। 4x माइनस 5 का शून्य ज्ञात करें। देखो समझ में किसको नहीं आएगा जनता ना, जो छोटा 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में फांकी मारते मारते 9 क्लास में पहुंच गया ना, उसको 9 में दिक्कत होगा और 10 में दिक्कत होगा, समझा ना। कुछ बाप का नालायक औलाद होता है, समझा ना, जो बिगड़ा बाढ़ता है, बाप का पैसा न जा, जो खर्चे करने में रहता है खाली, उसको समझ में ना आएगा, समझा कि ना। 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 7 8 में है ना बहुपद का भाग, है ना रे बबली, है ना। 9 में भी है, जो 9 बढ़िया से पढ़ेगा वो तो 10 में उसको जो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 9 क्लास में बढ़िया से पढ़ो, 10 क्लास में कहीं पे दिक्कत होने वाला नहीं है, समझा। आइए जो बोलता है बड़का बड़का मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से 1-2 साल दूर हो जा, आराम से जो बढ़िया नंबर से पास कर सकता है बोर्ड एग्जाम। मिटा दे इसको। हाँ, बोर्ड एग्जाम ऐसे पास नहीं होता है, पास तो होता है लेकिन गार्जियन जितना नंबर का इच्छा करता है उतना नंबर लाइए नहीं पाता विद्यार्थी। सभी पढ़ता है लेकिन पढ़ने वाला ही नंबर लाता है। यहाँ क्या है, 4x माइनस 5 का शून्य ज्ञात करें। शून्य ज्ञात करें मतलब उसको शून्य के बराबर लिख देना, किसको, शून्य के बराबर लिख देना। तो 4 नंबर का 4x माइनस 5 बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो x का मान निकालना है, तो 4x इधर रहेगा, 5 इधर क्या है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में। x का वैल्यू निकालना है, 4 इधर क्या गुना में है, इधर आके क्या हो गया भाग, यानी 4/5 क्या आ गया इसका शून्य हो गया। लिखो जल्दी से, क्या पता नहीं औने है, धराधर लिखो, फटाफट लिखो। लिख लिया, लिख लिया तो ऊपर थोड़ा खाली कर लेते हैं, क्या ऊपर वाला हिसाब बन गया ना, ऊपर वाला का काम समाप्त है। ऊपर 5 नंबर तक खत्म है, क्या कि 6 नंबर थोड़ा जगह लेगा, है ना। तो 6 नंबर का सवाल देखो, 6 नंबर का सवाल में क्या दिया है, ये उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है। पहले ये बता त्रिभुज में कितने भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा था। तो पहला भुजा क्या आ गया इसमें, ए बराबर कितना, ए बराबर 20 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 21 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना 29 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि एस का जरूरत पड़ता है। तो एस कैसे निकालते हैं, एस निकाल लो, एस बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो ए कितना है, ए 20 है प्लस 21 है प्लस 29 है बटे में कितना 2। तो बताओ 20 21 कितना 41, 41 में 29 जोड़ देंगे, हाँ 70 बटे में 2 से भाग दें कितना आ गया, एस का वैल्यू, एस का वैल्यू कितना आ गया 35। अब निकालना क्या है हम लोग को, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लिख दें त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर क्या एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस का तो वैल्यू हम लोग निकालिए लिया नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एस कितना है मेरा 35, यहाँ फिर एस के जगह 35 घटा में ए के कितना है मेरा 20। अब उसके बाद फिर 35 घटा बी के जगह में 21, फिर इंटू है एस के जगह 35 घटा में क्या सी 29। आराम से कोई दिक्कत नहीं है। 35 तो यहाँ पे है, ये है 35 और कोष्ठ के बीच में क्या है गुना है। 35 में 20 घटाएंगे कितना होगा 15। अभी दोनों कोष्ठ के बीच में क्या है 35 में 21 घटाएंगे 14 गुना क्या 35 में 29 घटाएंगे हाँ 6।
अब क्या कर देंगे, सबका खंड कर देंगे। 35 को क्या लिखेंगे, 5 गुना 7, 7 बजे 35 हो गया। अब 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 5, 5 तिया 15 हो गया। इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 7। और 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। अब बताओ जोड़ा किसका किसका लग रहा है, सबका लग रहा है। 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 की पावर 2 हो गया। 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 की पावर 2 हो गया। 5 का जोड़ा लग रहा है, 5 की पावर 2 हो गया। 7 का जोड़ा लग रहा है तो 7 की पावर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ बताए, अब करेंगे क्या, ये रूट का चिन्ह और सबका पावर एक साथ कैंसिल होता है तो बचेगा क्या मेरा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब क्या होगा, 3 गुना 6 5 30, 30 गुना 7 कितना, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लिख लो फटाफट, बना लिया है। चलो जो नहीं लिखा है जल्दी लिखो। हाँ, मच्छर मारता है तू चट्टा तुम। ये सस्ता सब हिसाब पहले बताया हुआ है, ये सब हिसाब में कोई दिक्कत है। हाँ देखो यहाँ पे सत्व छठा तो हो गया रे, छठा हो गया, इसका कोई काम ना है। अब बात करते हैं 7वां नंबर में। 7वां नंबर में क्या कहता है, वर्ग अंतराल 15 से 20 का परिसर भी ज्ञात करना है और क्या निकालना है, वर्ग भी ज्ञात करना है। तो परिसर बराबर देखो क्या होता है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। क्या होता है, निम्न सीमा। ये होता है परिसर का सूत्र होता है। तो अब ये बताओ कि उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, ये 15 क्या है, निम्न सीमा। क्या है, निम्न सीमा। आई 20 क्या है, उच्च सीमा है। समझ गया बात में। 15 निम्न सीमा, पहले वाला निम्न सीमा होता है, उसके बाद वाला उच्च सीमा होता है। तो दोनों को घटा देने के बाद ही क्या आता है, परिसर आता है। तो बताओ उच्च सीमा मेरा क्या है, 20 है, और घटा निम्न सीमा क्या है, 15 है। 15 में 20 घटा दें क्या होगा, 5। 5 क्या आ गया, इसका परिसर हो गया। और क्या निकालने बोला है, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह। क्या निकालने बोला है, वर्ग चिन्ह। कैसे निकालते हैं देखो, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, जो भी अंतराल दिया हुआ रहेगा, जो भी वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। कितना से, 2 से भाग देना। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना। 15 प्लस 20 बटे में क्या आ गया, 2। 15 20 कितना, 35 बटे 2। 35 में 2 से भाग दें कितना होगा, 17.5। कितना आएगा, 17.5। ये हो गया वर्ग चिन्ह, ये हो गया परिसर। परिसर कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देने के बाद क्या आता, परिसर आता। क्या आता, परिसर आता। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों अंतराल को क्या कर देंगे, जोड़ के 2 से भाग देने के बाद क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। क्या निकलता है, वर्ग। कौन 5, ये 5 कहाँ पे, यहाँ पे 5 है। 2 से भाग देगा 35 में कितना आता है, रे गधा। यहाँ देखो 35 में नहीं जानता, 35 का आधा कितना आता है, 17.5 गुना 35 होता है। 17.5, 17.5 को ही बोलते हैं 17.5। 17.5 टका कैसे लिखेगा, 17.5 किलो गेहूँ बात कैसे लिखता है आदमी, नहीं देता गाँव घर में। इसको इस भी वहाँ तुमको तो पूर्णांक में नहीं लिखना, पॉइंट में लाना है। जैसे 1.5 का मतलब क्या हो गया, ये 1.5 का मतलब क्या हो गया, 1.5 हो गया। क्या गया, 1.5। और उसके 3.5 का मतलब क्या आ गया, 3.5। क्या गया, ये 3.5। 4.5 का मतलब क्या गया, 4.5। 10.5 का मतलब क्या गया, 10.5। बात समझा। उसी तरह से 17.5 का मतलब गया 17.5। हम लोग गांव घर की भाषा में 17.5 बोल देते हैं। क्या ना बोलते हैं, लिखो इसको, लिख लिया। अब आता है मेन हिसाब, अब आता है मेन हिसाब। लिखो ना जल्दी से, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा बटे में 2। और नीचे ही नहीं, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा करो, वो निकलेगा परिसर। और उसके बाद निकालना क्या है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। अब यहाँ कहता है x बराबर 3 + √8 है, तो x² + 1/x² का मान याद करें। तो x का वैल्यू दिया कितना है, 3 + √8 दिया है। जब x का वैल्यू 3 + √8 दिया है, तो यदि हम लोग 1/x निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 1/3 + √8 ना हो जाएगा, हो जाएगा ना। 1 बटे करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा।
अब ये बताओ परिमेयकरण करने के लिए बताए हैं, क्या किए करेंगे इसमें, करेंगे क्या, जो संख्या नीचे में दिया गया है उसका अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर देना। 3 + √8 दिया है तो 3 - √8 से नीचे भी गुना करेंगे और 3 - √8 से ऊपर भी गुना करेंगे। कर दिए रे, एक से ही सबको गुना करें तो वही होगा 3 - √8 और नीचे में देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऐसा है ना एक सूत्र है कि नहीं रे। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a² - b² लिखते हैं। तो सेम को फॉलो कर रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस है तो a² - b²। a के जगह कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, घटा b के जगह में √8 का स्क्वायर आ गया। तो 3 - √8 नीचे में क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 घटा √8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, केवल रूट कैंसिल हो जाता है। कैसे देखो √8 गुना √8 ये लिखना है तो कितना आएगा, √64 होगा, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 न होता है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 8। अब बताओ तो ऊपर में है 3 - √8 और नीचे में क्या है, 9 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 1, नीचे का 1 नहीं लिखा जाता, 3 - √8 ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ है क्या, नहीं है। देखो ध्यान दो, ये था प्लस में आ गया माइनस में आंसर इसका, है ना। लिखो जल्दी से, और एक हिस्सा बचा है यहाँ देखो क्या कहता है इसमें, ये 8 नंबर तो हो गया। अब 9 नंबर में 2a - 3b का घन ज्ञात करें। घन मतलब पावर 3 वाला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या 2a - 3b है ना, 2a - 3b का घन ज्ञात करना। घन का मतलब पावर 3, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, a के जगह ये है, b के जगह ये है, तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम पहले यहाँ पे लिख दिए हैं, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ये ना है। तो बैठा दो, a के जगह क्या है मेरा a³ लाना है ना, पहले a के जगह कितना है 2a है तो 2a का क्यूब कर देंगे, है ना। माइनस है अच्छा चल वहाँ जो, उसके बाद यहाँ माइनस है, b के जगह कितना 3b का क्यूब हो जाएगा। फिर क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर क्या 3 गुना a² है, a के जगह कितना 2a का स्क्वायर, है ना, गुना b के जगह कितना है 3b है, क्या है 3b है। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे दो, 3 गुना a के जगह कितना आ जाएगा, फिर 2a गुना b के जगह क्या आ जाएगा 3b का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3b का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो कोई भी संख्या पे पावर 3, ध्यान दो यहाँ पे, कोई भी संख्या पे पावर 3 है उसको क्या बार गुना करते हैं 3 बार। अब बताओ 2a गुना 2a गुना 2a करेंगे तो कितना आएगा 2 दूना 4 दूना 8, और a पे पावर कितना आ जाएगा a गुना a कितना, a का तीनों पावर जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा a पे पावर 3 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8a पे पावर 3 घटा उसी तरह से 3 को करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना आएगा 27b³ हो जाएगा, क्या आ जाएगा 27b³। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देखो। अब पहले इसका स्क्वायर करो, क्या करना पड़े स्क्वायर, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर करने के बाद कितना आएगा 4a² आएगा, और 4a² को गुना करना 3 गुना 3b से गुना करना, है ना। 4 तिया 12, 12 तिया कितना आएगा 36, क्या आ गया 36, यहाँ a²b क्या आ जाएगा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं 36a²b, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब फिर यहाँ पे देखो, फिर इसका भी स्क्वायर पहले कर दो, 3 तिया कितना आ जाएगा 9b² होगा ना, 9b² को गुना करना 3 गुना 2a से, 3 तिया 9 तिया कितना आएगा 27, 27 दूना कितना 27 दूना 54, 27 दूना 54, यहाँ हो गया 54। और यहाँ पे क्या है ये तो अकेले है तो ये हो गया, अब b पे पावर 2 तो b² हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराम आराम से लिख लो, कोई दिक्कत तकलीफ ना होने वाला है, लिख लो।